Someone has said very beautifully, your thoughts shape your vision. आपकी सोच ही आपकी विजन को, आपकी दृष्टि को तय करती है. So, dear students, a warm good morning to all of you, and I welcome you in my online sociology class. In today's class, we will discuss Emile Durkheim's idea on social facts. इससे पहले हमने इमाइल दुर्खाइम पर एक इंट्रोडक्टरी क्लास की थी. आज हम ये देखते हैं कि इमाइल दुर्खाइम के सोशल फैक्ट्स पर क्या विचार हैं. तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं, सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर ऑगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को एक वैज्ञानिक विषय बनाना चाहा और सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में स्टैब्लिश करने में जिन सोशियोलॉजिस्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया उनमें से एक है फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्ट. ऑगस्ट कॉम्ट 1858 में फ्रांस में पैदा हुए और उनका लाइफ स्पेन है या उनका जीवन काल है वो 1858 से 1917 तक है. और इस अवधि के दौरान उन्होंने समाजशास्त्र विषय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय बनाने का प्रयास किया और इसी संदर्भ में वे जब समाजशास्त्र को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो वे उसकी विषय वस्तु को निश्चित करना चाहते हैं. साइंस क्या होता है, साइंटिफिक सब्जेक्ट क्या होता है. देखिए स्टूडेंट्स, साइंस का मतलब है एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसी जानकारी जो फैक्ट बेस्ड हो, जिसमें कार्य कारण संबंधों को आप एस्टेब्लिश करते हुए फैक्ट्स को प्राप्त करते हैं और तथ्यों का विश्लेषण कर आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई सोशल फिनोमिनन भविष्य में किस तरह से घटित होगा या किसी सामाजिक घटना के पीछे क्या छिपे हुए कारण है. तो देखिए विद्यार्थियों, इस समय हमारा समाज कैसा था, ह्यूमन सोसाइटी. जैसा हम इस पेपर में अक्सर बात करते हैं कि कोई भी सोशल थिंकर है वो अपने कंटेक्स्ट से प्रभावित होता है, अर्थात उस समय के समाज की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उसके विचारों को निर्धारित करती है, उसकी रचनाओं को निर्धारित करती है, उसकी सोच को निर्धारित करती है. तो इमाइल दुर्खाइम सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाना चाहते थे. उन्होंने कई रचनाएं लिखी इसके लिए और उसमें से उनकी एक बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड. अपनी इस बुक में उन्होंने, मतलब हिंदी में इस बुक को आप क्या कह सकते हैं, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम. इस बुक में उन्होंने सोशल फैक्ट्स की बात की है और वो एक बताते हैं कि सोशल फैक्ट्स क्या है, इनको डिफाइन किया है. तो इमाइल दुर्खाइम कहते हैं कि सोशल फैक्ट है वो एक व्यक्ति के विचार करने, व्यवहार करने या सोचने के तरीके हैं जो एक समाज का सदस्य होने के नाते वह करता है. साधारण भाषा में कहें, देखिए आप कॉन्सेप्ट्स को आप समझने का प्रयास कीजिए कि सोशल फैक्ट्स है क्या. तो प्यारे विद्यार्थियों, सोशल फैक्ट्स का मतलब होता है कि वे फैक्ट्स जो सामाजिक है प्रकृति में, जो जिनको समाज ने निर्मित किया है, वे तथ्य या वे सत्य या वे व्यवहार करने के तरीके. जैसे आप अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन पास करना है. अब आप बताइए एग्जामिनेशन सिस्टम किसने बनाया, क्या आप एग्जाम में बैठने का आपका निर्णय स्वयं का है या फिर समाज ने इसको निर्मित किया या ये सोशल कंस्ट्रक्ट है. प्यारे विद्यार्थियों, आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि आपकी ये पर्सनल चॉइस है एग्जाम में बैठना, लेकिन आप इसको सोशल कंटेक्स्ट में समझिए. आप एग्जाम में क्यों पास होते हैं, मतलब क्यों आप कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं, ये कहूँ मैं, तो आप वो डिग्री इसलिए लेना चाहते हैं कि समाज में अपेक्षित है, समाज आपसे अपेक्षा करता है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो, आपके पास एक डिग्री हो. देखिए किसी भी, जैसे भारतीय समाज की बात करें तो किसी भी लड़के
या जो हमारी यूथ है वो ग्रेजुएशन के बाद उसके अल्टीमेट गोल क्या होते हैं? जो उसके अल्टीमेट गोल्स होते हैं सबसे पहले कि वो अपनी एक अच्छी उसकी लाइवलीहुड हो, अच्छे वो ऑक्यूपेशन में जाए, हैंडसम सैलरी हो, प्रतिष्ठित पद हो। इसीलिए तो बच्चे क्या करते हैं, आईआईटी का एग्जाम देते हैं। और हमारे राजस्थान में कोटा जैसी जगह एक एजुकेशन का हब बना हुआ है, मेडिकल की तैयारी के लिए, आईआईटी की तैयारी के लिए, एंट्रेंस जो एग्जाम होता है उसको क्रैक करने के लिए लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष विद्यार्थी वहां अध्ययन के लिए जाते हैं। ऐसा इस अब हमने बात की कि सोशल फैक्ट्स की बात कर रहे थे, तो ये डिग्री लेना, ये अच्छा एक वेल पेड जॉब प्राप्त करना, ये व्यक्ति को लगता तो है कि वो स्वयं अपनी इच्छा से कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली समाज उसे अपेक्षा करता है, ये समाज के द्वारा अपेक्षित एक व्यवहार है। और कोई अगर विद्यार्थी कहे कि मैं स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, या वो अपने पास जो चीज, जैसे महावीर स्वामी ने किया था या गौतम बुद्धा ने किया था कि उन्होंने क्या किया, एक शाही परिवार में पैदा होने के पश्चात भी उन्होंने अपनी सारी धन संपदा छोड़कर और वो एक सन्यासी के रूप में वो सत्य की प्राप्ति के लिए निकल गए। तो क्या अप्रूव किया था उनके माता पिता ने उनका ये कदम? नहीं ना। तो बच्चों ये सोशल फैक्ट है, क्योंकि समाज आपसे उम्मीद रखता है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, एक्चुअली तो समाज की अपेक्षाएं हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि हमारा जो सामाजिकरण है, जिसे हम कहें सोशलाइजेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, आपको ये आपके व्यक्तित्व में आंतरिकृत कर दिया जाता है, इंटरनलाइजेशन कर दिया जाता है आपकी पर्सनैलिटी में, कि आपको सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर करना है। और ये सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर जिसकी समाज आपसे अपेक्षा करता है, वही सोशल फैक्ट्स से दुर्खाएं कहते हैं, है ना। तो अभी हमने देखा कि सोशल फैक्ट्स का मतलब हुआ कि विचार करने, व्यवहार करने, अनुभव करने के तरीके, जिन्हें एक व्यक्ति एक समाज विशेष का सदस्य होने के नाते करता है, वो करने को बाध्य है, क्योंकि वहाँ आपकी पर्सनल चॉइसेस नहीं है। हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि दुर्खाई में वो कैसे कलेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट है, वो हर प्रत्येक सोशल फिनोमिनन के पीछे कारण समाज में ढूंढते हैं, कारण वो समाज में बताते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि सोशल फैक्ट्स उसकी एग्जांपल्स क्या है ना। तो देखिए सोशल फैक्ट का एग्जांपल है कि आप ऑनलाइन, ये एक सोशल फैक्ट है, एग्जामिनेशन में गुड ग्रेड्स लाना, इसलिए आप ऑनलाइन क्लासेस ले रही लगातार। एजुकेशन एक सोशल फैक्ट हुआ। इसके अलावा आपकी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जैसे कि बड़ों का आप सम्मान कीजिए, एक सोशल फैक्ट है। कानून है, कानून का आपको पालन करना है, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा ना। तो कानून भी क्या हुआ, एक सोशल फैक्ट हुआ। प्रथाएं, परंपराएं, धर्म हमारा, कस्टम्स, ये सब बच्चों सोशल फैक्ट्स हैं। अब सोशल फैक्ट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं तो आपको ये और भी ठीक से स्पष्ट हो जाएगा। वो देखिए सोशल फैक्ट्स या सामाजिक तथ्य होते हैं, वे एक्सटीरियर होते हैं। जैसे कानून का उदाहरण ले लेते हैं, तो कानून का पालन न करें ऐसा हो सकता है क्या? आपको सजा मिल सकती है, आर्थिक दंड हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट या कैद हो सकती है आपको। ये एक्सटीरियर है, कानून का पालन आपको करना पड़ेगा। अगर देखिए आजकल तो बच्चे लोग कॉलेज में पढ़ते हैं और हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, सोशल इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं, तो मान लीजिए इंटरकास्ट मैरिज करनी है, कुछ बच्चों की फ्रेंडशिप हुई और रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पर गया, और बच्चों को जो युवा में ये कहूँ कि जो युवक युवती हैं या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स है, कोई मेल फीमेल स्टूडेंट है, उनको शादी करनी है इंटरकास्ट। अब देखिए भारतीय समाज में इसके क्या वो आसानी से कर पाएंगे? सोचा आपने? तो बच्चों इसमें मुश्किल आएगी उनको, क्योंकि भारतीय समाज का सोशल फैक्ट क्या है, अपनी ही जाति में विवाह करना। फिर वो कानून का सहारा लेते हैं और कानून पेरेंट्स को ये कहता है कि इनको विवाह कर, ह्यूमन राइट है, ये अपनी पसंद से विवाह कर सकते हैं, क्योंकि ये मानव अधिकार, आपका जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 ये कहता है ना
तो कर सकते हैं। तो कानून अब एक्सटीरियर है। अगर पेरेंट्स या फैमिली उनके अगेंस्ट कोई भी हिंसा करते हैं, जैसे आपने हरियाणा में देखा कि सगोत्र मैरिज करने पर परिवार के सदस्य ही मार देते हैं ऐसे कपल्स को, तो वो कानून के विरुद्ध है। ऐसे परिवार वालों को फिर पनिशमेंट मिलता है, या फिर जो कपल है, इंटेंडेड कपल्स जो विवाह करना चाहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, पुलिस सुरक्षा उनको प्रदान की जाती है। फिर हम देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स, इसका मतलब है कि जो सोशल फैक्ट्स हैं वो व्यक्ति पर बाध्यकारी है, मानना पड़ेगा उनको, है ना। किसी भी इंडिविजुअल को, किसी पर्टिकुलर जिस भी सोसाइटी का वो सदस्य है, उस पे ये सोशल फैक्ट्स बाध्यकारी हैं, उनको उसे मानना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं जनरल की। देखिए, कोई भी अगर कोई सोशल फिनोमिनन है, सोशली वो इसलिए हुआ क्योंकि वो सभी के लिए है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। इंडिविजुअल की जहां तक बात आती है तो वो एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट हो जाता है, सोशल फैक्ट नहीं होता है, तो ये जनरल है। फिर इंडिविजुअल से ये ऊपर है, इंडिविजुअल इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सुपेरियर है इंडिविजुअल से, आपको मानना पड़ेगा। जैसे आपसे एक विद्यार्थी के रूप में अपेक्षा की जाती है कि आप कॉलेज के नियमों को आप मानिए। अभी एंटी रैगिंग पर आपका कानून बना हुआ है विश्वविद्यालय परिसरों में, अगर आप रैगिंग लेते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, यू कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुपर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पर नियंत्रण है सोशल फैक्ट्स का। फिर हम बात करते हैं कि जो सोशल फैक्ट्स होते हैं ना, वो सीखे जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट पैदा होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है, एक जैविक इकाई होता है वो। इस बायोलॉजिकल बीइंग को सोशल कल्चरल बीइंग बनाने के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक इकाई बनाने के लिए उसका सोशलाइजेशन किया जाता है, उसको एजुकेशन दिया जाता है, और उसी एजुकेशन के द्वारा वो सोशल फैक्ट्स को वो सीखता है। जैसे एक छोटा बच्चा है तो आप उसको टॉयलेट हैबिट सिखाते हैं, आप उसे ये सिखाते हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में हम बात करें तो कि बड़ों के आप चरण स्पर्श करेंगे, बड़ों को आप सम्मान से बोलेंगे, आप उसको ईटिंग मैनर्स सिखाते हैं, भोजन करने के मैनर्स आप सिखाते हैं उसको। स्कूल उसको मैनर्स सिखाता है। टीचर आएगा तो आपको यू हैव टू रेज फ्रॉम योर बेंच एंड हैव टू ग्रीट योर टीचर, खड़े होके आपको टीचर को सम्मान से प्रणाम करना है। तो ये सोशल फैक्ट्स हैं कि बड़ों का सम्मान करना, अर्थात सोशल फैक्ट्स हैं, वो सीखे जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, जैसे हमने बात की कि सोशल फैक्ट्स होते हैं वो सभी सामाजिक तथ्य होते हैं, वो सबके लिए सामान्य होते हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि सोशल फैक्ट्स हैं वो सबके लिए सामान्य होते हुए भी यूनिक भी होते हैं प्रकृति में। यूनिक का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक समाज के सोशल फैक्ट्स है ना, वो भिन्न भी हो सकते हैं। कुछ सोशल फैक्ट्स, देखिए स्टूडेंट्स, कुछ सोशल फैक्ट्स होते हैं वो सभी समाजों में सामान्य होते हैं। अगर हम बात करें सत्य और ईमानदारी जैसे मूल्यों की, नैतिक आचरण की, तो बताइए पश्चिमी समाज और भारतीय समाज में क्या अलग स्टैंडर्ड्स होंगे? नहीं होंगे। भ्रष्टाचार एक सोशल एक देखिए, हाँ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि सोशल फैक्ट्स को जो दुर्खाई में उन्होंने दो प्रकार के बताए है ना, फिर हम आगे बात करते हैं। वो कहते हैं एक सोशल फैक्ट्स तो होते हैं ना, वो होते हैं जनरल सोशल फैक्ट्स, सामान्य सामाजिक तथ्य, और दूसरे सोशल फैक्ट्स हैं उनको वो कहते हैं पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स, अर्थात व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। व्याधिकी का मतलब है जो समाज को बीमार कर दें, ऐसे सोशल फैक्ट्स। जैसे भ्रष्टाचार क्या है या क्राइम क्या है? पैथोलॉजिकल है, व्याधिकीय सामाजिक तथ्य है। तो आप बताइए भ्रष्टाचार पश्चिमी समाजों में या भारतीय समाजों में क्या अलग अलग होगा या सेम होगा? तो हम देखते हैं कानून हुआ या फिर क्राइम हुआ, ये सब वो सामाजिक तथ्य हैं जो सभी समाजों में अक्रॉस सोसाइटी समान है, कोई भी समाज हो, लेकिन कुछ सामाजिक तथ्य होते हैं जो समाज विशिष्ट होते हैं। जैसे भारतीय समाज के बारे में बात करें तो दहेज प्रथा या फिर चाइल्ड मैरिज, परंपरागत ग्रामीण भारतीय समाजों में चाइल्ड मैरिज आज भी होती है, एक सामाजिक तथ्य है क्योंकि सारे समाज के लोग उसे मानते हैं। और वहां पर देरी से विवाह करना, एक गर्ल चाइल्ड का देरी से विवाह करना अप्रूव्ड बिहेवियर नहीं है, समाज सम्मत व्यवहार वो लोग नहीं मानते हैं। तो इस
प्रकार से यूनिक भी होते हैं सोशल फैक्ट्स और जनरल भी होते हैं, मतलब सामान्य भी होते हैं और समाज विशिष्ट भी होते हैं। तो अभी हमने ये सोशल फैक्ट्स की हमने बात की और इन्हीं सोशल फैक्ट्स से हम लोग बिहेवियर करते हैं और हमारी सोसाइटी में एक ऑर्डर बना रहता है। तो दुर्खाई ने सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया। क्यों? क्योंकि वे समाज शास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय बनाना चाहते थे और समाज शास्त्र को वैज्ञानिक विषय बनाने में इसके जो समाज शास्त्र के जनक हैं ऑगस्ट कॉम्ट, उनके अलावा जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं वे हैं कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर और एक महत्वपूर्ण नाम जो आता है वो है इमानुएल कांट। सो थैंक यू, हैव ए नाइस वीकेंड, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।